हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CBHFL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। CBHFL यानी कि सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने मैनेजर्स की और ऑफिसर्स की 212 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cbhfl.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहेगी, यानी कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें मैनेजर्स की और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो है वैकेंसीज रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 212 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जहां जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो है ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 4 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वह है 25 अप्रैल 2025। यानी कि 25 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा आपके इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि इंटरव्यू बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा, इसमें कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 1000 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो पेमेंट मोड की अगर हम बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा, तो वो ऑनलाइन रहेगा आपका, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स मोड जो है पेमेंट के वहां पर उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि पोस्ट के हिसाब से जो आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आपने 12वीं क्लास भी पास कर रखी है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। और इसके अलावा अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, स्ट्रीम में, तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएस या एलएलबी अगर आपने किया है तो आपकी जो है पोस्ट वाइज जो है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी कि एज लिमिट जो है आपका ये पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे, यानी कि आपको जो है अलग अलग स्टेजेस से आपको जो है क्लियर करनी होंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि जो आपका कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, वो किया जाएगा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपके एक्सपीरियंस बेस पे, यानी कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है
उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए प्लस आपके जो है एक्सपीरियंस को देखते हुए जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है उनको दूसरी स्टेज के लिए जो है भेजा जाएगा। दूसरी स्टेज जो होगी वो होगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका जो है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है प्लस आपका एक्सपीरियंस है प्लस जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो जो बेसिक पे होगी, जो आपकी सैलरी होगी वो रहेगी 26,700 से लेकर के 1,52,600 तक। यानी कि जैसे जैसे सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो है प्रमोशन और इसी के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो वो जो है आपको एज पर बैंकिंग नॉर्म्स आपको जो है प्रॉपर दिए जाएंगे, जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कैटेगरीज वाइज अगर हम इन वैकेंसीज का जो 212 वैकेंसीज निकली हैं, अगर इनको कैटेगरीज वाइज यानी कि कास्ट वाइज अगर ब्रेक डाउन करें तो किस कास्ट के लिए कितनी जो है वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए 87 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 55 है, एससी वालों के लिए 31 है, एसटी वालों के लिए 20 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 19 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इनके 212 वैकेंसीज जो है इस तरीके से आपकी फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो है क्या क्या रेडी रखना है, क्या अप्लाई करने से पहले जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे आपने वो सेमेस्टर वाइज के है चाहे वो आपने ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। प्लस आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से जो आपके पास जो है होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अगर अप्लाई करने की बात करें तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.cbhfl.com। जब आप यहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, वहां रिक्रूटमेंट 2025-26 वाले सेक्शन में आपको जाना है, वहां क्लिक करना है। जब वहां क्लिक करेंगे तो आपका पास ऑप्शन आएगा, लिंक आएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपना जो है पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। यानी कि वहां से जो आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे और ऑलरेडी अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो ऑलरेडी आपके पास जो है यूजर नेम पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उन्हीं क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और जो है पर्सनल डिटेल्स जो आपके एकेडमिक प्रोफेशनल जो भी है वहां पर आपको फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है, सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने होंगे। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो है उनके रिक्वायर्ड
जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो है, उनकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो है आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने का। तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट के, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का, अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले पोर्शन में जाकर के जो है सेक्शन में जाकर के आपने जो डिटेल्स फिल करी है उसे रिव्यू कर लें, यानी कि पूरा चेक कर लें, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है आप फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है एक बात का ध्यान रखें, उसका जो है 1 या 2 प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक आपके पास जो है रिकॉर्ड, ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन की, वो है 25 अप्रैल 2025। तो 25 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ जो आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।